नमस्कार दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो अपन बात करेंगे, पंजाब जो लाइब्रेरी की वैकेंसी आ रखी है उसकी अपन टेस्ट सीरीज की अपन आज की क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो पंजाब लाइब्रेरी की दोस्तों अपन टेस्ट सीरीज की अगर अपन बात करते हैं तो पहले जो है कुछ क्वेश्चंस के अपन टेस्ट सीरीज पढ़ चुके हैं और आज की क्लास जो रहेगी आपकी दूसरी जो टेस्ट सीरीज अपन पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है? सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, ब्रदर्स एजुकेशन हमने ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स प्रारंभ किया है और ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स दोस्तों आप जो ज्वाइन कर सकते हो वो एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हो। तो जिन स्टूडेंट्स को भैया जो है ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, एप्लीकेशन जो क्लासेस ज्वाइन करनी है, तो आपको दोस्तों एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स आपको ज्वाइन करना है। जो पंजाब लाइब्रेरी की वैकेंसी आ रखी है 750 पोस्ट, इसके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है और ऑनलाइन क्लासेस जो स्टार्ट की है वो एसएलसी क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से स्टार्ट की है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों इस एप्लीकेशन पर दोस्तों आप जो क्लासेस ज्वाइन करने जा रहे हो पंजाब लाइब्रेरी की, ये आपको दोस्तों मान के चलो पूरा स्टडी मटेरियल जो है ना आपको ऑनलाइन क्लासेज होगी, नोट्स होगी, पीडीएफ होगी, टेस्ट सीरीज होगी, पूरा स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन के माध्यम से ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको जो है आप यहाँ से जो पढ़ाया जा रहा है आप टेक्स्ट बुक अलग से खरीद रहे हो, नोट्स के लिए अलग से नहीं, आपको पूरा स्टडी एक बार आप क्लासेस ज्वाइन करने के बाद में आपको क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है, कौन सा टेस्ट आपको कब देना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए जो है आपको कितने प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं, वो आपको पूरा जो है ना आपको यहाँ से एक एक चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को ज्वाइन करना है वो दोस्तों इस नंबर हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, इस पर इंक्वायरी कर सकते हो, या जो एप्लीकेशन है एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, यहाँ पर इसको आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, देखो टेस्ट सीरीज की अपन बात करते हैं। टेस्ट सीरीज का जो पहला क्वेश्चन अपन बात करें तो पहला क्वेश्चन दोस्तों टेस्ट सीरीज का जो आपके सामने डीडीसी में भौतिक हेतु वर्गीकरण संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीडीसी में भौतिक हेतु वर्गीकरण संख्या है। देखो डीडीसी की अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं तो डीडीसी क्या है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डीडीसी की अगर अपन दोस्तों अपन बात करें, इसका जो पूरा अपने को जो नाम देखने के लिए मिलता है वो पूरा नाम क्या है दोस्तों, इसका जो है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। क्लियर है? ठीक है, याद आ जाएगा पूरा नाम क्या है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन दोस्तों इसका पूरा नाम है। अब देखो यहाँ पर जो है ना ये डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में अगर अपन बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से अगर अपन बात करें तो इसका जो है अगर अपन बात करें ये विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति कहलाती है। आपसे पूछा जाए विश्व की प्रथम वर्गीकरण पद्धति का नाम बताओ, तो सर आपने बताया कौन सी है, डीडीसी है, तो बिल्कुल सही है, आपका आंसर क्या रहेगा, विश्व की प्रथम जो वर्गीकरण पद्धति है उसका नाम क्या है, डीडीसी है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। ये डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ बेसिक सी हम बात करते हैं। ठीक है, तब तक आप कमेंट्स बताइए और इसका आंसर बताइए। देखो डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें, इसका जो प्रथम जो है आता है, फर्स्ट एडिशन आता है, ये कब आता है आपका, ये आता है 1876 में, जो कि किसके द्वारा लाई गई है, मेलविल डेवी के द्वारा लाई जाती है। क्लियर है? आप दोस्तों अगर अपन बात करें विश्व के जो अधिकतर पुस्तकालय हैं, विश्व के अधिकतर पुस्तकालयों में जो है किस वर्गीकरण पद्धति का प्रयोग करता है, वह पद्धति कौन सी आपकी डीडीसी है। ठीक है, पूरा नाम क्या है इसका, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन है। ठीक है, इसका जो फर्स्ट एडिशन आता है वो कब आता है, 1876 में आता है। वर्तमान समय में दोस्तों डीडीसी की अगर अपन बात करें तो 23 एडिशन आ चुके हैं। आपसे पूछे भैया वर्तमान समय में डीडीसी के कितने एडिशन आ चुके हैं, तो वर्तमान समय डीडीसी कितने एडिशन आ चुके हैं, 23 एडिशन आ चुके हैं। ठीक है, और 23वां जो संस्करण है ये कब आता है, 23वां संस्करण की अगर दोस्तों अपन बात करें तो 23वां संस्करण आता है आपका 2011 में, क्या आता है, 23वां संस्करण आता है। अब जो आप सिलेबस में जो पढ़ते हो, आप सिलेबस में कौन सा पढ़ते हो, आप जो है पंजाब लाइब्रेरी की अगर अपन बात करें तो पंजाब लाइब्रेरी के सिलेबस में आपको जो मिलता है वो कौन सा मिलता है, 19th एडिशन आपको सिलेबस में मिलता है, जो कि 1979 में क्या आता है आपका, ये आता है। क्लियर है? 19वां संस्करण आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलता है, कब आता है, आपके 1979 में आता है। तो इसी 1979 के अनुसार ही आपसे पूछ रहा है डीडीसी भौतिक हेतु जो वर्गीकरण संख्या, भौतिक का मतलब क्या होता है भैया, फिजिक्स का है। तो यहाँ पर फिजिक्स का यहाँ पर जो अंक दिया गया है वो कितना दिया गया है दोस्तों, वह दिया गया है यहाँ पर आपके 520 आपको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? अब देखो दूसरी अगर अपन दोस्तों यहाँ से अपन बात करते हैं
तो जो डीडीसी की मेन क्लास है ना, डीडीसी को जो है ज्ञान जगत को जो बांटा गया है, ज्ञान जगत को वो कितने भागों में बांटा गया है, यहाँ पर आपके 10 भागों में यहाँ पर ज्ञान जगत को बांटा जाता है। ठीक है, मेलविल डेवी ने बांटा है। तो जो डीडीसी की जो मेन क्लास है, यहीं पर जो ज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा गया है, तो 19वें संस्करण के अनुसार आपसे पूछ ले भैया डीडीसी की मेन क्लास भी बताइए। तो डीडीसी की मेन क्लास आपको हर प्रकार से याद होनी चाहिए। जो एसएलसी क्लासेस का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिए। यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल, फ्री स्टडी मटेरियल में जो है आपको क्या मिल जाएगा, डीडीसी की मेन क्लास भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, मैंने पूरी डाल दी है। एक बार मेन क्लास अगर आप लिखना चाहो तो मेन क्लास भी लिख सकते हो। मैं इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेता हूं, स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद अपन क्या करते हैं, मेन क्लास भी आपको लिखवाता हूं। क्लियर है? आंसर क्या रहेगा, 520 रहेगा। देखो अपन बात करते हैं कुछ इसकी मेन क्लास की, अपन बात करते हैं। तो डीडीसी के 19वें संस्करण के अनुसार अगर अपन दोस्तों अपन बात करते हैं, किसके अनुसार बात करते हैं, डीडीसी की 19वें संस्करण के अनुसार जो 19th एडिशन आता है, ये 19th एडिशन दोस्तों कब आता है आपका, ये आता है 1979 में आता है। इसमें जो कुल पेजेस की संख्या है, वो कुल पेजेस की संख्या कितनी है, 3385। देखो ये पेज इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, जो है आपकी कई जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चुके हैं, उनमें यहाँ पर पेजों की संख्या भी पूछा जा चुका है। क्लियर है? देखो मेन क्लास जो है ना, डीडीसी की मेन क्लास जो है 10 भागों में बांटी की, वो 000 से लेकर 900 तक यहाँ पर आपको देखने के लिए मेन क्लास मिलती है। 000 की मेन क्लास की अगर अपन बात करें दोस्तों, मेन क्लास क्या है, जनरलिटीज है। ठीक है, कौन सी मेन क्लास आपकी, जनरलिटीज मेन क्लास है। 100 मेन क्लास की अगर अपन बात करें तो क्या है आपका, फिलोसफी है। कौन सी मेन क्लास आपकी, फिलोसफी मेन क्लास है। 200 की मेन क्लास की अगर अपन बात करें तो किसकी मेन क्लास दोस्तों आपको देखने के लिए मिलती है, रिलीजन की मेन क्लास मिलती है। इसके बाद में 300 की मेन क्लास की अगर अपन बात करें तो ये सोशल साइंस की है। ठीक है, ये मेन क्लास आपको याद करनी है, अपनी कॉपी में एक एक चीज लिखो और यहाँ से आपको एक एक चीज लिखनी है और याद करनी है। 400 मेन क्लास किसकी, आपकी लैंग्वेज की है। ठीक है, 500 की अगर अपन बात करें तो 500 किसकी है, प्योर साइंस की है। किसकी है आपकी, ये प्योर साइंस की है। 600 की अगर अपन बात करें, 600 किसकी, टेक्नोलॉजी की है। 600 किसकी है, टेक्नोलॉजी की है। क्लियर है, याद रह जाएगा। क्या हो गया यहाँ, ठीक है। 600 किसकी है दोस्तों, आपकी टेक्नोलॉजी की है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है लिखा नहीं जा रहा है, तो यहाँ लिख देता हूँ इसको, टेक्नोलॉजी की है। ठीक है, इसके बाद की अगर अपन बात करें, 700 मेन क्लास किसकी, आपकी आर्ट्स की है। और 800 किसकी, आपकी लिटरेचर की है। 800 किसकी, आपकी लिटरेचर की मेन क्लास है। और जो 900 मेन क्लास है, ये किसकी, आपकी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री की है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या होना चाहिए, आपको हर मेन क्लास क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। क्लियर है? इसकी मेन क्लास की पूरी, इसके बाद में फिर आपके इसके दोनों भागों में इनको बांट दिया है। इस प्रकार से आपको जो पढ़ने के लिए मिलती है, 1000 मेन क्लास आपको पढ़ने के लिए मिलती है। ये पूरी की पूरी क्या होनी चाहिए, आपको मेन क्लास याद होनी चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लो या अपनी कॉपी में इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, लूथर गुलिक जो है शब्द किसने, लूथर गुलिक के द्वारा शब्द कौन सा दिया है। देखो लूथर गुलिक की अगर अपन बात करते हैं, जो लूथर गुलिक जो है, ये जो शब्द दिया है, ये कौन सा शब्द दिया है, पोस्टगोर्फ शब्द दिया है। कौन सा शब्द दिया है दोस्तों, पोस्टगोर्फ शब्द दिया है। और इस पोस्टगोर्फ शब्द की अगर अपन बात करते हैं दोस्तों, तो ये पोस्टगोर्फ शब्द दिया गया है, ये शब्द दोस्तों किसके द्वारा दिया गया है, लूथर गुलिक। क्लियर है? किसके द्वारा दिया गया है, लूथर गुलिक के द्वारा। और इनके सहायक जो है ना, इनके सहायक कौन है, उर्वरिक है। इनके सहायक उर्वरिक के द्वारा ये शब्द दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाए कि लूथर गुलिक ने जो पोस्टगोर्फ शब्द दिया है, किसके सहायता से दिया, इनके सहायक का नाम बताइए। तो सहायक कौन है, इनके सहायक का नाम है उर्वरिक, इनके सहायक है। ये पोस्टगोर्फ शब्द दोस्तों जो दिया जाता है, ये कब दिया जाता है, कि 1937 में दिया जाता है। पोस्टगोर्फ शब्द आपकी प्रबंध के क्षेत्र में काम में आता है। किस क्षेत्र में आता है दोस्तों, प्रबंध के क्षेत्र में काम में आता है। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में, भैया पोस्टगोर्फ शब्द किस क्षेत्र में आता है, प्रबंध के क्षेत्र में। इसी पोस्टगोर्फ शब्द को अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाए, निम्न में से एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट किसे कहते हैं। देखो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर अपन बात करें, तो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट दोस्तों किसे कहते हैं, वो कहते हैं पोस्टगोर्फ को कहते हैं। क्लियर है? इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रबंध के तत्व।
क्या कहते हैं इसको, प्रबंध के तत्व। तो ये भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है, याद आ जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा यहाँ पर, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। अगला क्वेश्चन देखो, अपन अगले क्वेश्चन की ओर अपन बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला, अनुमान के रूप में भविष्य में दी गई अवधि के लिए अनुमानित आय और व्यय का परिचालन परिणामों का मत कहलाता है। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, ये जो है आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है वो क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बजट। ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर, आपका ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपका सही होता है। देखो बजट किसे कहते हैं दोस्तों, बजट कहते हैं आने वाले वर्ष के लिए, वित्तीय वर्ष के लिए जो आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वह क्या कहलाता है, आपका बजट कहलाता है। ठीक है, क्लियर है। देखो बजट से संबंधित क्वेश्चंस की ओर अपन बात करते हैं, आपका ऑप्शन सही कौन सा होता है यहाँ पर, आपका ए ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। अब देखो बजट की अगर अपन बात करते हैं, एग्जाम की व्यू कौन से अपन बात करते हैं, देखो बजट शब्द आपको टॉपिक में आपको सिलेबस में पढ़ने के लिए मिलता है। बजट की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, सबसे पहले जो बजट है, इस बजट शब्द की जो उत्पत्ति होती है वो किस भाषा से होती है, फ्रेंच भाषा से इसकी उत्पत्ति होती है। और फ्रेंच भाषा का जो शब्द है, किस जो है इसका ओरिजिन जो होता है ना, किस वर्ड से होता है, किस शब्द से इसका ओरिजिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी उत्पत्ति किस शब्द से होती है, तो वह दोस्तों है बूटस शब्द से क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। क्लियर है। बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के जो है ओरिजिन वर्ड है कौन से, बूटस से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और बूटस का क्या होता है, अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। बूटस का अर्थ क्या होता है, चमड़े का थैला। क्लियर है। तो ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है, ध्यान देना। ये जो है ना, ये शब्द ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि भैया बूटस का अर्थ बताइए। तो सर बूटस का अर्थ क्या होता है, सर बूटस का अर्थ होता है चमड़े का थैला, जो अभी आपने बताया है। क्लियर है, एग्जाम में पूछा जाए तो क्लियर है, याद आ जाएगा। दूसरा देखो, इधर देखना एक बार, दूसरा क्वेश्चन बजट से है ना, दो तीन और क्वेश्चन बनते हैं कि इसका जो फर्स्ट यूज है, सर्वप्रथम जो प्रयोग है ना, फर्स्ट यूज इसका कब होता है। जो बजट शब्द है, इस बजट शब्द का जो फर्स्ट यूज कब होता है, इसकी पर बात करते हैं। देखो सर्वप्रथम इसका जो प्रयोग होता है दोस्तों, फर्स्ट यूज जो होता है वो इंग्लैंड में होता है। और कब होता है, 1733 में होता है। क्लियर है, इंग्लैंड में होता है। और कब होता है, 1733 में। अगर आपसे पूछे भैया किसके द्वारा इसका प्रयोग जो है ना यूज करने वाला कौन है, तो वह कौन है दोस्तों, रॉबर्ट वालपोल। क्लियर है, एग्जाम के कौन से याद आ जाएगा। अगर आपसे पूछे जो बजट शब्द है, इस बजट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, रॉबर्ट वालपोल ने किया, 1733 में किया। कहां पर किया, इंग्लैंड में किया जाता है। क्लियर है। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, ये अगर अपन रॉबर्ट वालपोल की अगर अपन बात करते हैं तो दोस्तों रॉबर्ट वालपोल उस वक्त जो है ब्रिटेन के, इंग्लैंड के तत्कालीन वित्त मंत्री थे। ठीक है। और इनको जो है जो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना था। ठीक है। ये उस वक्त ब्रिटेन के वित्त मंत्री थे, तो वित्त मंत्री भैया आय और व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगा अपने देश के लिए आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। तो इन्होंने क्या किया, डॉक्यूमेंट्स तैयार की, एक जो बंडली बनाई, एक पोटली बनाई, और एक किस में रखा, एक चमड़े के थैले में रखा, और निकल के कहां पर, इंग्लैंड की संसद में पहुंच गई। इंग्लैंड की संसद में वहां पर जाकर जैसे ही इन्होंने इस चमड़े के थैले से जो डॉक्यूमेंट्स थे, ठीक है, जो पेपर्स थे इन्होंने तैयार किए थे आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, उन पेपर्स को जैसे ही निकालते हैं वहां पर एक शब्द गूंजता है, द बजट ओपन। कौन सा शब्द गूंजा है, द बजट ओपन। ठीक है। और द बजट ओपन जैसे ही शब्द ये गूंजता है, और यहाँ पर दोस्तों क्या कहता है, सर्वप्रथम जो है बजट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाए भैया, द बजट ओपन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर होता है, तो वह इंग्लैंड की संसद में होता है। इसके द्वारा क्या, रॉबर्ट वालपोल के द्वारा किया जाता है। क्लियर है। अगला देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली जो है निम्न में से है। यहाँ पर थोड़ा सा है ना, इसको नहीं को काट देना। ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली में निम्न में से है। देखो ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, कुछ बेसिक सी पॉइंट्स की अपन बात करते हैं यहाँ पर, तो ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली की अगर दोस्तों अपन बात करें तो ये जो है किस में आती है दोस्तों, आपके आदान प्रदान विभाग में आती है। किस विभाग में आती है, आदान प्रदान विभाग बोल सकते हैं। इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, इश्यू रिटर्न सेक्शन भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको, इश्यू रिटर्न सेक्शन भी कह सकते हैं, या इसी को अपन क्या कहते हैं, सर्कुलेशन सेक्शन भी कहते हैं। इसी भाग को अपन क्या कहते हैं, सर्कुलेशन सेक्शन भी कहते हैं। देखो आदान प्रदान जो प्रणाली है किसमें आती है, आपके किस विभाग में काम में आती है, इश्यू रिटर्न सेक्शन हो गया या सर्कुलेशन सेक्शन विभाग में, इस विभाग में काम में आती है। अब देखो यहाँ पर जो है ना, इस आदान प्रदान विभाग में जो है ये ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली किसमें काम में आएगी,
ये जो पाठकों को जो पुस्तकें इश्यू की जाती है उसमें जो काम में ली जाती है, पाठकों को इसके माध्यम से पाठक पत्र दिए जाते हैं। कोई पुस्तक इश्यू करवाता है तो एक तिथि पर डेट स्लिप होती है, वहां पर जो है इसमें डेट स्लिप पर जो लिखा जाता है भाई कब इश्यू हो रही है कब इश्यू नहीं हो रही है। ठीक है, तो ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली में पाठक कार्ड, टिकट, तिथि पर्ची और पुस्तक कार्ड तीनों काम में आते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन 200 सही होता है, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। दूसरी अपन बात करते हैं इस ब्राउनी जो चार्जिंग जो पद्धति है इसकी अगर अपन बात करें तो इसका आविष्कार किस प्रकार से होता है। देखो कोई सा भी आप दोस्तों टॉपिक पढ़ते हो, किसी प्रकार का आप टॉपिक पढ़ रहे हो आप, ठीक है, आप XYZ टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के बारे में एक चीज ध्यान रखना, आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ना है। आप उसका जो टॉपिक कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, आप जो नोट्स आप तैयार कर रहे हो किसी भी संस्थान से तैयार कर रहे हो, चाहे से आप ब्रदर्स एजुकेशन हब के माध्यम से या कोई अन्य संस्थान के माध्यम से, किसी भी ग्रुप से, आपको दोस्तों पढ़ना है बिल्कुल कंसेप्ट वाइज पढ़ना है। कंसेप्ट मतलब आपने टॉपिक ले लिया ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली, तो भैया उसका बेसिक से लेकर जो है जितना हाई लेवल तक आपका जो पेपर का लेवल है उससे भी एक कदम आगे तक आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तब जाकर दोस्तों आपका जो 100% जो सरकारी नौकरी पाने का जो है सपना है वो भी पूरा होगा और आप एग्जाम को भी करेक्ट कर पाओगे। ठीक है, आप जो नोट्स बना रहे हो उस नोट से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। यही अपन दोस्तों टेस्ट सीरीज में भी जो क्वेश्चन डिस्कशन करें उन क्वेश्चंस को डिस्कशन करें जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, और उस टॉपिक को लेकर अपन करें कि भैया इस टॉपिक से और किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, तो उसके बारे में क्या करें, डिस्कशन करें। अगर इसी टॉपिक को अपन ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली को लेकर बैठे क्लास में तो लगभग 1.5 से 2 घंटे क्लास हो सकती है। लेकिन अपन जो इसमें भी अपन इंपॉर्टेंट की बात करें और क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। देखो ब्राउनी चार्जिंग प्रणाली दोस्तों इसका जो विकास होता है, ठीक है, ये इसका विकास दोस्तों जो होता है ना, विकास कब होता है? 1895 में क्या होता है, इसका विकास होता है। क्लियर है, कब होता है? 1895। और किसके द्वारा? मिस नीना ई ब्राउनी के द्वारा। किसके द्वारा? मिस नीना ई ब्राउनी के द्वारा इसका जो विकास किया जाता है। क्लियर है। दूसरी अपन बात करें इसमें जो पाठक पत्र कितने प्रदान किए, सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसमें पाठक पत्र जो प्रदान किए जाते हैं वो कितने पाठक पत्र प्रदान किए जाते हैं? 2 पाठक पत्र यहाँ पर प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है, जो एग्जाम की व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो जब अगर अपन बात करें विश्व का जो प्रथम जो है स्कूल जो है लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना जो की जाती है आपके मेलविल डेवी के द्वारा की जाती है 1887 में। तो उसमें जो उसके जो प्रथम छात्र है ना, जो प्रथम जो बैच बनता है, जो प्रथम बैच की छात्रा कौन है भैया? मिस नीना ई ब्राउनी है। इनकी बाद में जो है पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग जो होती है किस पुस्तकालय में? लाइब्रेरी में होती है। अगर अपन बात करें तो लाइब्रेरी का नाम दोस्तों कौन सी? आपकी बोस्टन लाइब्रेरी है। किस लाइब्रेरी में इनका जो पोस्टिंग होती है? बोस्टन लाइब्रेरी में क्या होता है इनका जो है पोस्टिंग होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए, आपसे क्या पूछा जाए? आपसे पूछा जाए जो ब्राउनी चार्जिंग जो पद्धति है, इस ब्राउनी चार्जिंग पद्धति का जो निर्माण मिस नीना ई ब्राउनी ने किया, किस लाइब्रेरी के लिए किया? तो किस लाइब्रेरी के लिए? बोस्टन जो लाइब्रेरी है इस लाइब्रेरी के लिए इसका निर्माण किया जाता है। और यहीं पर इनकी क्या होती है? पोस्टिंग होती है। जब इनकी पोस्टिंग होती है तो इनको लगता है कि पाठकों को जो है पाठकों के लिए जो है एक पद्धति होनी चाहिए जिसके माध्यम से अपन पुस्तकें जो है रिटर्न कर सके। क्लियर है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद अपन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है डीडीसी विषयों का भरमान मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया? अभी अपन ने बात की थी भाई। अब जो आपसे देखो जब तक आपसे भाई आपसे नहीं पूछ रहा है भैया कौन सा संस्करण है डीडीसी की, अगर अपन बात करते हैं, अभी अपन बात कर ली डीडीसी के जो कुल जो टोटल एडिशन आते हैं दोस्तों, टोटल एडिशन कितने आते हैं बताइए? अगर टोटल एडिशन की अगर अपन बात करें डीडीसी के तो टोटल एडिशन आते हैं 23 एडिशन आ चुके हैं वर्तमान। डीडीसी के वर्तमान में कितने संस्करण आ चुके हैं? 23 संस्करण आ चुके हैं। ठीक है, और आपसे जो है ना आप 23 संस्करण से ऐसे पूछेगा नहीं भाई 23वां संस्करण, आपसे अगर कोई संस्करण की बात नहीं कर रहा है तो भैया जो बात कर रहा है डीडीसी की 19th एडिशन की बात कर रहा है, क्योंकि आपके सिलेबस में दोस्तों कौन सा संस्करण है जो 1979 में 19वां संस्करण आता है वो है। और इसके संपादक दोस्तों कौन रहते हैं? आपकी बेंजामिन कस्टर रहते हैं। कौन रहते हैं? बेंजामिन कस्टर। अब आपको बताया डीडीसी की अगर अपन बात करें विषयों का जो भरमान है मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? 10 भागों में बांटा जाता है। तो आपका आंसर कौन सा रहेगा? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन यहाँ पर आपका रहता है। क्लियर है, याद हो जाएगा। इसके अलावा देखो अपन कुछ और पॉइंट्स की यहाँ पर अगर अपन बात करते हैं, इसी के बारे में अपन बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो डीडीसी का जो 19th एडिशन आता है 19वां संस्करण आता है। देखो कई बार एग्जाम में दोस्तों इसके वॉल्यूम्स भी पूछ लेता है कि डीडीसी का जो 19वां संस्करण है इसमें कितने वॉल्यूम कितने खंडों में प्रकाशन होता है। देखो यहाँ पर
अगर 19 जो डीडीसी का 19वां संस्करण आता है, इसके अगर अपन जो 19th एडिशन है, इसके अगर अपन वॉल्यूम्स की अपन बात करते हैं, खंडों की अपन बात करते हैं, तो ये कितने खंडों में प्रकाशन होता है, वॉल्यूम्स में प्रकाशन होता है। देखो ये 3 खंडों में क्या होता है, इसका प्रकाशन होता है। क्लियर है? कितने खंडों में आता है? ये 3 खंडों में आता है। पहला जो खंड है उसका नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टेबल। ये जो है ना इंपॉर्टेंट है, आपको जो बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से जो सबसे मोस्ट है ये इंट्रोडक्शन टेबल है। दूसरे खंड का दोस्तों अगर नाम की अपन बात करें, दूसरे खंड का नाम क्या है? शेड्यूल्स है। और तीसरे खंड का दोस्तों नाम क्या है? रिलेटिव इंडेक्स है। क्लियर है? जो एग्जाम के व्यू पॉइंट से क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। डीडीसी दोस्तों, डीडीसी के 3 संस्करण आते हैं। डीडीसी के जो है डीडीसी का 19वां संस्करण है, जो कितने खंडों में प्रकाशन होता है? ये आपके जो है 3 खंडों में प्रकाशन होता है। पहला खंड का नाम क्या? इंट्रोडक्शन टेबल है। दूसरे खंड का नाम शेड्यूल्स है। और तीसरे खंड का नाम क्या है? रिलेटिव इंडेक्स। इस इंट्रोडक्शन टेबल में दोस्तों आपके जो है यहाँ पर 7 सहायक सारणियां दी गई। क्या दी गई? यहाँ पर आपकी 7 सहायक सारणियां दी गई है। क्लियर है? याद आ जाएगा। ठीक है? और 7 सहायक सारणी को अपन और क्या बोलते हैं सर? और इनको अपन क्या बोलते हैं? 7 सहायक सारणियां जो है, इसे जो अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी टेबल्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी टेबल्स भी कहते हैं। क्लियर है? याद आ जाएगा। ठीक है? और जो शेड्यूल्स में है ना, शेड्यूल्स में जो 10 भागों में जो आपके मेन क्लास बांटी गई है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ पर क्या दी गई? आपकी मेन क्लास दी गई। जो विज्ञान जगत को 10 भागों में बांटा ना, 000 से 900 तक, तो वहां पर इनको सभी क्या दी गई? आपके शेड्यूल्स में आपकी मेन क्लास दी जाती है। जो आपका बच गया रिलेटिव इंडेक्स, इस रिलेटिव इंडेक्स की अगर दोस्तों अपन बात करते हैं, यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन टेबल और शेड्यूल्स में जो दिया गया है, इंट्रोडक्शन में जो 7 सहायक सारणियां और शेड्यूल्स में जो आपकी मेन क्लास दी गई है, इन दोनों को एक जगह करके कहां पर दे दिया? रिलेटिव इंडेक्स में दे दिया, अल्फाबेटिकल क्रम में। यहाँ पर जो रिलेटिव इंडेक्स में आपको जो मिलता है वो किस में मिलता है दोस्तों? आपको अल्फाबेटिकली क्रम में आपको देखने के लिए मिलता है। मतलब अल्फाबेटिकली क्रम का मतलब क्या हो जाता है कि जिस प्रकार से डिक्शनरी में अंक, आप कोई भी डिक्शनरी से आप कोई भी शब्द ढूंढते हो, इंग्लिश का शब्द ढूंढते हो या पंजाबी लैंग्वेज का ढूंढते हो, तो उसी प्रकार यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फाबेटिकल क्रम में जो है यहाँ पर अरेंज करके दे दिया कि किसी भी ज्ञान जगत को आपको ढूंढना है, तो इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? ढूंढ सकते हो। ठीक है? तो एक बार इसका भी क्या करो? स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद फिर क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो आज के दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को अपन क्या करते हैं? यहीं पर अपन समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास समझ में आएगी। इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगली क्लास में भी अपन बात करेंगे। ठीक है? इसके अलावा दोस्तों आपको जो ऑनलाइन डिजिटल वीडियो कोर्स ज्वाइन करना है, जो पंजाब लाइब्रेरी की जो वैकेंसी आई है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों आपके लिए जो है अगर अपन बात करें, जो एसएलसी क्लासेज है, एसएलसी क्लासेज का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। और ये एसएलसी क्लासेज का एप्लीकेशन दोस्तों जो है आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। इस वीडियो के नीचे लिंक भी दे रखा है, जहां से भी आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऑनलाइन क्लासेज आप जो दोस्तों ज्वाइन करने जा रहे हो, ये मान के चलो आपको पूरी बिल्कुल एक बेसिक टॉपिक्स, बेसिक कंसेप्ट से आपको पढ़ाई जाएगी। ये मान के चलो आपका जीरो लेवल मान के, जो जीरो लेवल आपको मानकर उस प्रकार से पढ़ाया जाएगा कि आपका एक एक कंसेप्ट हो। देखो आप दोस्तों किसी प्रकार से तैयारी करो, लेकिन आपका दोस्तों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप एग्जाम में जाओ उससे पहले आपके पूरे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आप एग्जाम में डाउट्स लेकर जा रहे हो तो ये मान के चलो आपकी तैयारी नहीं है अभी, आपके डाउट्स पूरे क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। ठीक है? तो उन सभी डाउट्स को ध्यान रखते हुए, कंसेप्ट को ध्यान रखते हुए, आपके एक एक टॉपिक वाइज यहाँ पर आपकी क्या हो रही है? डेली क्लासेस हो रही है, जिसमें आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, आपका टेस्ट सीरीज होगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस होगी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन दोस्तों आपको लगभग जो है ना, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको कितने मिलेंगे? लगभग दोस्तों अगर अपन बात करें, ठीक है, तो लगभग प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पर आपको 11,000 क्वेश्चंस क्या मिलेंगे? आपको यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं पढ़ने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा आपको पूरा स्टडी मटेरियल, मतलब मार्केट से किसी प्रकार का गाइड वाइड कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है? तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चंस आपके हैं तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। अगली क्लास में अपने कमेंट्स जो भी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस का भी समाधान करेंगे। ठीक है? तो सभी गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।